आर्यन एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। खेती बाड़ी अब चल नहीं रही थी, जमीन बंजर हो चुकी थी। पिता ने आर्यन से कहा कि वो शहर जाकर कोई काम ढूंढे। आर्यन शहर गया और एक कोरियन रेस्टोरेंट में नौकरी करने लगा। वहीं उसकी मुलाकात सुजिन नाम की कोरियन लड़की से हुई जो वहाँ शेफ थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। कुछ समय बाद उन्होंने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कारण ये था कि रेस्टोरेंट की पॉलिसी में दो कर्मचारी आपस में शादी नहीं कर सकते थे। निराश होकर आर्यन और सुजिन गांव लौट आए। गांव में लोगों ने उन्हें देखकर ताने मारे। कोई कहता अब कोरियन बहू खेती करेगी, तो कोई हंसकर कहता नूडल्स बेचोगे क्या। सुजिन चुपचाप सब कुछ सुनती रही। उस रात उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक सोने की माला, आर्यन को दी और कहा, इस माला को बेचकर हम कुछ शुरू करेंगे। मेरी माँ कहती थी, जब सब रास्ते बंद हो जाए, तो ये माला हिम्मत देगी। मैं चाहती हूँ इससे हम एक छोटा सा रामेन रेस्टोरेंट खोलें। आर्यन ने थोड़ी हिचक के बाद माला बेच दी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा ठेला शुरू किया। नाम रखा ₹1 का रामेन कोरियन बहू के हाथों से। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन रामेन का स्वाद ऐसा था कि लोगों की भीड़ लगने लगी। धीरे धीरे सुर्खियां बन गई। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई, अखबारों में खबरें छपने लगी। एक दिन गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर आर्यन और सुजिन से माफी मांगने आए। सरपंच ने कहा, हमें माफ कर दो, तुमने जो कर दिखाया वो हम सोच भी नहीं सकते थे। वहीं आर्यन ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली और सुजिन को दी। सुजिन हैरान रह गई, माला उसी में थी। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने माला बेची नहीं थी, बस गिरवी रखी थी। अब समय है इसे तुम्हारे गले में वापस लौटाने का। सुजिन की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ। अब वो माला सिर्फ एक निशानी नहीं रही, वो उनके मेहनत, प्यार और जीत की पहचान बन गई थी।